हाय राम, ये भी कोई घर है या सोने का अड्डा। नवरात्र चल रहा है और बहू को देख लो, नींद ही नहीं खुलती इनकी। अरे उठ जा बहू, सूरज सिर पर चढ़ गया। देवी मैया इंतजार करेंगी क्या? तू उठेगी फिर भोग लगाएगी, पूजा करेगी। अरे ये बुढ़िया भी सुबह सुबह सर पे काव काव करने लगी। खुद भी नहीं सोती और मुझे भी सोने नहीं देती। चल के देखती हूँ, अगर बहू को अभी नहीं जगाऊंगी तो ये कुंभकर्ण के बहन की तरह सोते रहेगी। चल के देखना पड़ेगा। बहू, ओ महारानी, उठ भी जा। और कितना सोएगी? नवरात्र के पूरे 9 दिन सोकर निकालेंगी क्या? चल अब उठ जा। सासू जी थोड़ी देर और सोने दो ना, पूरे दिन व्रत रखने से भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन रसोई में रखे लड्डू कौन कुतर गया था रात को? चूहे या तुम? सासू जी वो तो बिल्ली थी, बड़ी मोटी बिल्ली। मैंने अपनी आंखों से देखी थी सच्ची में। हाँ हाँ, बिल्ली भी तेरे जैसी होगी और चुपके से लड्डू खा जाती होगी। सही कहा ना मैंने? सुमा, आप तो हर बात में ताना मार देती हो। मैं भी व्रत रखी हूँ, लेकिन आपकी तरह मजबूत नहीं हूँ ना। अरे मैंने तो 9 दिन पानी पी के व्रत रखा है और तू रात में लड्डू चबा रही थी, वो भी चोरी चोरी। सासू माँ, मैं तो दे में का भोग चख रही थी, कहीं मीठा कम या ज्यादा न हो जाए, इसीलिए चख रही थी। अरे वाह, अब बहू रानी पुजारिन भी बन गई। चल उठ, आज नवमी है, पूरा घर चमकना चाहिए। अभी सासू जी पहले चाय तो पीने दो, खाली पेट काम नहीं होता। ऊपर से व्रत रखी हूँ तो और कमजोर हो गई हूँ। व्रत में चाय पीती है? ये कौन सा नियम है? तेरे मायके वालों ने तुझे यही सिखाया है क्या? चल पहले आंगन लीप, फिर कन्या पूजन की तैयारी कर, वरना देवी मैया भी कहेंगी कैसी सुस्त बहू दे दी। अच्छा चल रही हूँ, लेकिन अगर मैं गिर पड़ी ना तो सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। हाय दैया, नवरात्र में देवी मैया खुश होंगी या नहीं पता नहीं, पर मेरी कमर जरूर टूट जाएगी। कमर तब टूटती है जब काम किया जाए। तेरी तो सिर्फ बातें ही चल रही है, हाथ भी चला ले थोड़ा बहू। सासू माँ, बातें ना करूँ तो भी नींद आ जाएगी। आपने ही तो सुबह सुबह जल्दी उठा दिया है मुझे। आज तुझे उठाई हूँ तभी तो आज घर में कुछ काम होता दिख रहा है, वरना तेरे रहते तो मकड़ी भी जाला बुन के थक जाए पूरे घर के अंदर। अच्छा सासू माँ, आप इतनी ही मेहनती हो तो आके आंगन लीप दो, मैं भी देखती हूँ कैसे चमकता है आंगन। आइए थोड़ा हाथ बता दीजिए। अरे बहू, मैं सब काम कर दूंगी तो तू क्या करेगी? फिर गाँव में डिंडोरा पीटी। मेरी सासू माँ घर की नौकरानी है। नौकरानी नहीं सासू माँ, देवी का रूप हो आप। बस काम थोड़ा ज्यादा करवाती हो, साथ में ताने भी भर भर के मारती हो मुझे। हाँ हाँ, मीठी बातों से मुझे फुसला ले, लेकिन आज कन्या पूजन है, जरा भी कमी हुई ना तो तेरी खैर नहीं समझी बहू। सब कर दूंगी सासू माँ, बस कन्याओं के लिए जो हलवा पूरी बनेगा उसमें मेरा हिस्सा पहले निकाल देना और कुछ नहीं। व्रत रख के भी खाने की चिंता है तुझे? देवी मैया ऊपर से देख रही है, कैसे भुक्कड़ बहू है मेरे घर में। देवी मैया देख रही है तभी तो ताकत दे रही है मुझे, नहीं तो अब तक मैं यही ढेर हो जाती और सारा काम आपको करना पड़ता सासू माँ। चल ठीक है, आंगन तो थोड़ा इंसानों जैसा लगने लगा है। अब जल्दी अंदर जा, रसोई संभाल, कन्याएं आने ही वाली होंगी। अरे बाप रे, अभी तो हाथ भी नहीं धोए और आप रसोई भेज रही हो। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन अगर हलवा जल गया ना तो जिम्मेदारी आपकी होगी। हे देवी मैया, हलवा मीठा बन जाए, नहीं तो सासू माँ फिर कड़वा मुंह लेकर आ जाएंगी ताना मारने मुझे। जरा मायके फोन कर लूं, वहाँ का क्या हाल चाल है, और मेरा मन भी लग जाएगा हलवा पूरी बनाने में। हेलो माई, कैसी हो? यहाँ तो सुबह से गोबर झाड़ू लिपाई। मैं बहू हूँ या नौकरानी, मुझे तो समझ नहीं आता। अरे वहाँ यहाँ तो काम कम और चुगली ज्यादा हो रही है। देखो तो मेरी बहू रानी को, अब क्या करूँ मैं इसका? माई सासू माँ तो ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं उनकी बहू नहीं हूँ, कोई खेत की बैल हूँ। तरस नहीं आता उनको मेरे ऊपर। क्या कहा? बहू नहीं बैल हो? बैल तो ठीक है, लेकिन सींग कहाँ छुपा रखे हैं बहू? अरे सासू माँ, आप कब आई? मैं तो बस हलवे का हाल बता रही थी अपने मम्मी से, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, हलवे से ज्यादा मेरा हाल बता रही थी तू। सही कहा ना मैंने बहू रानी? अरे सासू माँ, मायके वाले पूछते ना तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता है, इज्जत का सवाल होता है। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के अपनी इज्जत बचा रही है। वाह जी, बड़ी तेज बहू निकली तू तो। अरे ओ बहू रानी, तेरी चुगली के चक्कर में हलवा जल गया, ध्यान कहाँ है तेरा? जला हुआ हलवा खिलाएगी सबको? हाय दैया, अब कन्या खाएंगी या धुआं फूकेंगी? अब मैं क्या करूँ सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, पूरा हलवा जल गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से पूरी बेल, नहीं तो कन्या आके खाली थाली बजाएंगी। अच्छा सासू माँ, लेकिन अगर पूरी गोल नहीं बनी ना तो कहना मत बहू कामचोर है। हे माता रानी, ये पूरी गोल क्यों नहीं हो रही? ये तो नक्शा बन जा रही है, क्या करूं मैं? अरे ये पूरी है गांव का नक्शा, कन्या पूरी खाएंगी या गांव का रास्ता ढूंढेंगी इसमें। सासू माँ आप हंसो मत, हाथ फिसल गया, इसमें क्या गलती है? हाथ नहीं फिसला, तेरी किस्मत फिसल गई जो मेरे घर की बहू बन के आ गई तू। ठीक है, अब आप देखना ऐसी गोल पूरी बनाऊंगी ना कि चांद भी खुद को देख के शर्मा जाएगा। अरे वाह, अब तो सिर्फ चांद ही नहीं, रेलगाड़ी भी तेरी पूरी को देख के शर्मा जाएगा। सही कहा ना मैंने? सासू माँ, आप ना बस मेरा मजाक उड़ाया करो, कभी कभी थोड़ा सिखा भी दिया करो मुझे। मैं तो तुझे शादी के पहले दिन से सिखाना चाहती थी, लेकिन बहू रानी को तो सजना संवरना ज्यादा पसंद है ना।
काकी भाभी घर में कोई है कि नहीं? कन्या पूजन के लिए आ जाए क्या हम लोग? हे माता रानी, अभी तो एक भी ढंग की गोल पूरी नहीं बनी, अभी पूरी तलना बाकी, जल्दी से पूरी तलना शुरू करती हूँ। इज्जत का सवाल है बहू, जल्दी जल्दी पूरी तल, नहीं तो सब कन्या के घर में भूखे रखते सबको। अरे ये तो पूरी तैरने की जगह तेल में डूब रही है, अब क्या करूँ मैं सासू माँ? चल रहने दे, तू जा और जाके कन्याओं को बैठा, मैं खुद पूरी तलती हूँ। और सुन, अगर किसी ने पूरी का शेप पूछा ना तो कहना नया फैशन है। हाँ सासू माँ ठीक है कह दूंगी, नवरात्रि स्पेशल टेढ़ी मेरी पूरी है, कन्या जी मजे से खाना हलवा पूरी। काकी जल्दी से प्रसाद खिलाओ ना, हमें और भी घर जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिटिया, आज ऐसा हलवा पूरी खिलाएंगे कि हमेशा याद रखोगी। रुको अभी तुम सबके लिए थाली में हलवा पूरी निकल के दे रही हूँ। हाँ हाँ याद क्यों ना रखेंगी, याद तो जरूर रखेंगी। कैसी पूरी खाई है नवरात्र में हमारे घर पे। तुम सब कन्या जी आराम से खाओ हलवा पूरी, किसी को और कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है बिटिया रानी? काकी ये पूरी गोल क्यों नहीं है? ऐसी पूरी तो हम पहली बार खा रहे हैं, बाकी किसी के घर पे हमें ऐसी पूरी खाने को नहीं मिली है इस नवरत्न में। वो तो सासू माँ ने बनाई है बिटिया रानी, सासू जी ने सोचा नए तरीके की पूरी खिलाएंगे आप सब कन्या लोगों को। अरे ओ झूठी बहू रानी, मैंने तो बस पूरी तली है, लेकिन बेलने का काम तो तेरा है ना बहू। ये सारी पूरी तुम्हारी भाभी ने लाया बिटिया लोग। एक पूरी तो पतंग जैसी लग रही है, तो दूसरी पूरी रेलगाड़ी की तरह, तीसरी पूरी तो हमारे गांव के नक्शे की तरह लग रही है। क्या भाभी आप भी अच्छी पूरी बेल लेती है? अरे बिटिया, खाना शेप से नहीं स्वाद से होता है, खा के देखो और बताओ आप लोग कैसा बना ये सारा प्रसाद। पूरी का तो पता नहीं, लेकिन हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है भाभी जी, बहुत अच्छा लगा खाकर। अच्छा बिटिया, देखा ये हलवा मैंने सिखाया है तुम्हें बहू, तभी इतना अच्छा बना है। देखी बहू रानी, सब कन्याओं ने क्या कहा, हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। सिखाया आपने है तो क्या हुआ, बनाया तो मैंने है ना, इसका क्रेडिट आप ऐसे ले रही हो जैसे सब कुछ आपने अकेले ही किया है। वाह सासू माँ, बस बहुत हुआ बहू रानी, चल अब अंदर आ जा और प्रसाद और चुनरी निकाल के लेके आ, कन्याओं को विदा भी करना है, उनको दूसरे के घर भी जाना है। ठीक है सासू माँ, जाती हूँ, लेकिन अगर चुनरी कम पड़ गई ना तो मुझे मत कहना कि इसमें भी तेरी ही गलती है या तूने चुनरी चोरी कर ली है। एक चुनरी, दो चुनरी, तीन, चार, अरे वाह, सबके लिए पूरी चुनरी है, एक भी कम नहीं है, बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ बहू रानी, अब तेरा मुंह क्यों चमक रहा है, कोई खजाना मिल गया है क्या तुझे? नहीं सासू माँ, आज तो आपकी बहू ने पहले ही साफ कर लिया था, चुनरी बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी, है ना कमाल की बात। अरे वाह क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तूने बिना डांट के काम कर लिया, वो भी बिल्कुल सही। डांट से नहीं सासू माँ, डर से अक्ल आ जाती है, डांट ना सही। आपका डर तो मेरे अंदर हमेशा रहता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब चल जल्दी साड़ी, चुनरी और प्रसाद लेके जा, कन्याएं इंतजार कर रही हैं। उनको एक एक करके चुनरी दे दे और उनकी विदाई कर अच्छे से। लो बिटिया, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो और हमेशा माँ बाप का नाम रोशन करो। भाभी और काकी, आज बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर, अब हम चलते हैं, हमें अभी और लोगों के घर पे जाना है। ठीक है बिटिया रानी, आप लोग संभल के जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। चलो बहू, अच्छे से कन्या पूजन भी हो गया और सभी कन्याओं की विदाई भी खुशी खुशी हो गई। हाँ सासू माँ, नहीं तो कोई भी गड़बड़ होती तो आप सीधे मुझे उसका जिम्मेदार ठहरती, फिर बोलती चुनरी भी तूने ही गायब कर दी, सब कुछ तेरी वजह से होता है। वो तो एक सासू माँ का प्यार दुलार है ना, तुझे डांटूंगी नहीं तो तू सही काम कैसे करेगी। सासू माँ, अब तो व्रत खुल गया, मैं 2 कटोरी हलवा खा लूं, लेकिन याद रखना कल से फिर सब काम समय पे करना, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सास बहू का या और भी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।